देख रहे हैं फड़किया न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पिनगरा पंचायत के महादलित टोला में है, जहाँ की आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाबा भीमराव अंबेडकर का जो है 135वां जो है जन्मदिन मनाया जा रहा। पंचायत के मुखिया मंजू देवी एवं समिति रंजू देवी के द्वारा, देखिए मंजू और संजू की जोड़ी यहाँ पर जो रंजू का जोड़ी लगातार हमें लगता है 10 वर्षों से चल रहा है। इससे पहले प्रमुख भी रह चुकी है, प्रमुख के दौर में भी रह चुकी है। आज देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर का जो है जयंती ये लोग धूमधाम से मना रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ महादलितों की जो है जुटान है, होगा भी क्यों नहीं। ये जो है संविधान रचयिता है और हमें लगता है अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होता तो आज इतिहास नहीं होता। आइए सीधा हम संपर्क करेंगे पंचायत के मुखिया सहित तमाम जनप्रतिनिधियों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर आज का जो ये उत्साह देखा जा रहा, इसके पीछे का कारण क्या मुखिया जी? आज दिन मंगलवार 14 तारीख है, डॉक्टर भीमराव के जन्मदिन महादलित तोड़ ठकुरबाड़ी 4 वार्ड नंबर में हम लोग सब प्रतिनिधि जितना महादलित से सबको मिलकर महादलित के भीमराव के जन्मदिन मनावे। क्या कुछ कहिएगा? काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है समर्थकों और यहाँ खास करके हमारे जो समाज के सबसे निचले तबका का महादलित समाज आते हैं, लोगों की जुटान है। क्या कुछ कहिएगा उन लोगों के लिए? हम यही कहते हैं सब लोग अपन पढ़े लिखे औठा निशान नहीं कोई दे, अपन बच्चे के स्कूल भेजे। आप जाति पाति के कोई मन नहीं है, सभी जाति एक रंग है, कोई छोट नहीं है, सब जाति एक समान है। कोई जाति से हम नफरत नहीं करता है, सब जाति के हम मान स्वागत पंचायत में बहुत करते हैं। ये पंचायत के मुखिया मंजू देवी जी थे जिन्होंने बताया कि जाति पाति का जो है बंधन सभी को तोड़ना चाहिए और जाति पाति के बंधन से सभी को निकलना चाहिए और सभी आदमी शिक्षित हो, क्योंकि आप शिक्षित रहिएगा तो परिवार जो है सभी स्वयं शिक्षित हो जाएगा। जैसा कि मुखिया जी का कहना हुआ है, हम समिति महोदया से बात करेंगे कि क्या कुछ कहिएगा आज। यहाँ पिनगरा पंचायत में 4 वार्ड में बाबा भीम के जन्मदिन के यहाँ पर उपस्थित यहाँ पर उपस्थित टोला सेवक यहाँ पर उपस्थित आंगनबाड़ी में सबके रंगों से रखता है। बाबा भीम के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित सब यहाँ पर है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ बोले। आइए सीधा मुखिया प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार जी से बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? आज काफ़ी संख्या में यहाँ पर बाबा का जो है पूजा ही कहा जाए करने के लिए यहाँ पे लोगों की जुटान हुई है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती महादलित टोला अभी आप देख रहे हैं, महादलित टोला पिनगरा ठकुरबाड़ी में मनाया जा रहा है। माननीय मुखिया श्रीमती मंजू देवी जी, रंजू देवी जी पूर्व प्रमुख वर्तमान समिति के नेतृत्व में, हमारे विकास मित्र हरकिशोर सादा जी और सभी टोला सेवक आंगनबाड़ी सेविका और ये सैकड़ों की महादलित परिवार के बीच आज जो हम लोग मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं कि आज का दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने का दिन है। इन्हीं का यह दिन है कि संपूर्ण भारत में सभी जाति धर्म के लोग एक बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं, एक चापाकल में पानी पीते हैं, एक जगह सोते हैं। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भारत के संविधान अगर नहीं होता, आज गरीब तबका का लोग आज इतना डेवलप कर रहा है वह डेवलप नहीं कर पाता। जो सामंतवादी लोग था वह गरीबों को दबा कुचला के रखता, नौकरशाही रखता, जिसके कारण आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा देन है। और उनका जो सपना था कि भारतवर्ष का संपूर्ण देश में प्रत्येक व्यक्ति कोई भी निरक्षर नहीं रहे, खास करके महादलित परिवार पर जो उन्होंने फोकस किया, उन्होंने उस महादलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया। अध्ययन करने के समय ही उन्होंने कसम खा लिया था कि आने वाले समय में भारत के लिए ऐसा संविधान बना के दूंगा ताकि जब तक यह सूर्य चंद्र पृथ्वी रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अजर और अमर रहेंगे।
देखते हैं मिठाई चढ़ाया गया है, कुछ किताबें सब रखा हुआ है। ये अक्षर आंचल जो योजना चल रही है सरकार की, 40 महादलित परिवार के जो हमारी माता बहनें थे, जो अंगूठा छाप थे, उन्हें साक्षर करवाया जाएगा। और यहाँ पर टोला सेवक का प्रत्येक दिन 1 बजे से 2 बजे का समय दिया गया है। उनका ड्यूटी होगा प्रत्येक दिन 1 बजे से 2 बजे तक यहाँ चबूतरा पर आकर जो हमारी महादलित परिवार की माता बहनें अंगूठा दे रही है उसे साक्षर करना और आगे कुछ न कुछ उसे अध्ययन करवाना। तो ये ब्रजेश जी थे। और हम एक बोर्ड का आपको तस्वीर थोड़ा दिखाता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 अप्रैल 1991 ईस्वी 1891 ईस्वी से इसका जन्म हुआ था और 135वीं जयंती जो है समारोह आयोजित का आज मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जैसा कि ब्रजेश कुमार जी बताए, अक्षर आंचल योजना के तहत जो यहाँ महादलित परिवार को शिक्षित करने का भी कुछ बीड़ा इन लोगों द्वारा उठाया गया है। तो इस तरह का भी कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ कहिएगा? हम यही कहेंगे कि हमारे समाज के सुधारक बाबा अंबेडकर के आज हम लोग 135वां जयंती मना रहे हैं, जिनके चलते आज हम लोग इस पृथ्वी पर सही से चल रहे हैं और उन्हीं के आरक्षण है कि आज हम उनके कलम से अपना नौकरी कर रहे हैं। तो अभी सुन रहे थे बाबा का क्या कुछ देन है। आइए संगम जी, क्या कुछ कहिएगा? आज लगातार आप देखते हैं जनता के बीच बने रहते हैं और बाबा का जो आज जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं। बाबा जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, वह कलयुग के भगवान कहा जाए, क्योंकि जब हमारे देश में छुआछूत की भावना इतना अग्रसित थी, कुआं तक का पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था बैकवर्ड को, और जब बाबा भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए जाते थे, फॉरवर्ड लोग उसको स्कूल से निकाल देते थे। लेकिन संयोग ऐसा देखिए कि वह इतना पढ़े लिखे और बौद्धिस्ट को मानते थे भीमराव अंबेडकर, और उन्हीं के जो कलमबद्ध तरीके से उन्होंने जो लिखा है उसी के पद चिन्हों पर आज बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े माफिया, सारे लोग उसी के पद चिन्हों पे चलते हैं। खास तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि इस धरा वसुंधरा पर अवतरित नहीं होते तो निश्चित रूप से हम लोग का संविधान जो इतना लचीला है, इतना सुरक्षित है, संयोजित है। आप सोचिए एक किताब को लिखने में लोग को लगभग एक उसका उम्र बीत जाता है 60 वर्ष, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 2 वर्षों में अपना वह कारनामा हम लोगों के बीच एक किताब के माध्यम से रख गए, संविधान के माध्यम से रख गए हैं, जो हम लोग उसका अवलोकन करते हुए चल रहे। आज उसी के बनाए हुए संविधान पर, उसी के बनाए हुए नियम कानून को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उनका सपना था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार धरातल पर अभी हम लोग को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे गरीब गुरबे जो भी छुआछूत के मतलब निम्न जाति के लोग हैं, उनका बाल बच्चा सही तरीका से पढ़ लिख नहीं रहे हैं। और हमारा जो आरक्षण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे के गए हैं वह धरातल पर नहीं उतर रहा है। हमारी संख्या 90% है और राज चल रहा है 10% का। जब तक 90% वाले का सही तरह से आरक्षण के माध्यम से हम लोग का राज नहीं आएगा, तब तक हम लोग संविधान से अछूता है, संविधान निर्माता से अछूता है। तब जाकर के खास तौर पर आदर हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जहाँ है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और खास तौर पर हमारे मुखिया श्रीमती मंजू देवी जी और पूर्व प्रमुख रंजू देवी जी खास तौर पर अपने पंचायत में महादलित हो, दलित हो, जो दलित के साथ साथ हर जाति के लोग को जो पढ़ने लिखने से हट रहे हैं, समानता का अधिकार देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और उन सरकार के जो भी शिक्षक कर्मी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, सरकार भी भरसक प्रयास कर रही है कि कब हम लोग का जो पिछड़ापन है वह दूर होगा। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आदरणीय मुखिया श्रीमती मंजू देवी जी एवं पूर्व प्रमुख रंजू देवी वर्तमान सदस्य पंचायत समिति है, इन लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह से आप जो हमारे नीचे तबके से जो चल रहे हैं उसको अग्रसित करें। आदरणीय मुखिया प्रतिनिधि ब्रजेश बाबू, हरकिशोर सदा जी, कृष्णा जी, सारे लोग टोला सेवक
मिट्ठू भाई, सारे लोग लगे हुए हैं सरकार के एजेंडा को फॉलो करें। और सरकार के एजेंडा से के साथ साथ प्रतिनिधि से भी निवेदन होगा कि निश्चित रूप से आप इस पर अवलोकन करें। और जो भी हमारे माता बहन आए हुए हैं, आप अपने अपने बच्चा को सरकार का जो समानता का अधिकार है उससे पीछे नहीं रहे, किसी डर भय से नहीं जिए, आप अपने बच्चा को पढ़ावे। आज भीमराव अंबेडकर गरीब का बच्चा था, पढ़ा लिखा, तो उसको हम भगवान मानते हैं। उसके लिखे हुए कलम से जो स्याही से जो हम लोग का बना है उस पर हम लोग चलते हैं, बड़े बड़े लोग चलते हैं, बड़का बड़का बिरला टाटा चलता है। इसलिए आप निश्चित रूप से अपने बाल बच्चा को पढ़ावे। कॉपी किताब लेने से कोई फायदा नहीं होगा, आप अपने मन में रखिए, बाल बच्चा को पढ़ाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय मंजू, जय रंजू, जय पिनगरा पंचायत। ये संगम जी से क्या कुछ कहिएगा? मेरा नाम संदीप कुमार, शिक्षा सेवक, प्राथमिक विद्यालय दक्षिण टोला पिनगरा से हूँ। मैं यहाँ महादलित चबूतरे पर अक्षर आंचल कार्यक्रम को संचालित कर रहा हूँ और आज मैं 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मना रहा हूँ। और इस अवसर पर मुखिया श्रीमती मंजू देवी और पूर्व प्रखंड प्रमुख रंजो देवी उपस्थित हैं और इस अवसर पर ब्रजेश सर उपस्थित हैं और विकास मित्र हरिकिशोर सादा जी उपस्थित हैं। और इस समारोह को महादलित महिलाएं जो नवसाक्षर हैं वो भी उपस्थित होकर मना रही है। इसी के साथ मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। क्या कुछ कहिएगा? मैं शिक्षा सेवक रामानंद सदा, मध्य विद्यालय सिसवाबासा, पिरनगरा पंचायत की वार्ड नंबर 1 से मैं डॉक्टर अंबेडकर के 3 मंत्र को ऐसे इन सबों के सामने उजागर करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहे थे शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित बनने का मकसद था कि हमारे में जो अज्ञानता है, हमारे बच्चों में जो अज्ञानता है, वह अज्ञानता को दूर करके शिक्षित बन जाए। और संगठित करने का मतलब था कि हम जब शिक्षित बन जाएंगे तो एक दूसरे से हम कदमों में कदमों मिला करके चलेंगे। और संघर्ष करने का मतलब था कि अपने कानून, अपने हक हकूक के लिए हम सरकार से किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मुख्य मुद्दा आज है कि हम डॉक्टर अंबेडकर के जयंती पर समारोह में उपस्थित हुए हैं। हम कहना चाहेंगे नव साक्षात बहन से कि आप लोग अगर साक्षर बन जाते हैं तो ये आपके बच्चे भी साक्षर होंगे और आप भी समाज में ऊंचे तत्वे में बैठ सकते हैं, आपका भी इज्जत हो सकता है। आपका बच्चा अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो इस समाज में कोई आपके बच्चा को और आपको इज्जत नहीं देगा। जिस प्रकार से हमारे अंबेडकर जी को लाखों ठोकर खा करके आगे बढ़ना पड़ा, उसी प्रकार से आप भी ठोकर खा करके आगे बढ़ेंगे तो आप भी संघर्ष कर सकते हैं। जीवन जीविका के लिए बच्चों को भी जिलाने के रास्ता दे सकते हैं। इसलिए आप लोग भी पढ़ लिख लें, साक्षर बन जाए ताकि आपका बच्चा भी साक्षर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रामानंद सदा, मध्य विद्यालय सिसवाबासा, वार्ड नंबर 1 पिरनगरा। क्या कुछ कहिएगा? मैं कृष्णपाल कुमार, मध्य विद्यालय सिसवाबासा से। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लिखा नहीं होता, हम लोग इस रूप में यहाँ खड़ा नहीं होते। और मैं अथाह प्रयास करूँगा, जितने भी माताएं और बहन है, मैं सबको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पूरा करता हूँ। आज मना रहे हैं, काफी संख्या में आए हैं यहाँ पर उपस्थित ग्रामीण। क्या कुछ कहिएगा? उन सबों से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग भी समय दीजिए, तभी तो हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और रुचि बढ़ेगी पढ़ाने में। अभी आप सुन रहे थे तमाम जनप्रतिनिधि सहित यहाँ का जो शिक्षक लोग हैं, उनसे हमने आपको बात कराया। आइए हम कुछ महिलाएं से आपको संपर्क कराते हैं कि आज जो मनाया जा रहा है, अपने पे क्या नाम है आपका, बताइए। फूलकुमारी, फूलकुमारी देवी। फूलकुमारी देवी। आप पति के नाम? प्रमोद सादा।
प्रभु सादा, प्रमोद सदा प्रमोद सादा, हाँ। श्रीनगरा घर है। नगरा घर अक्षर आंचल जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं जानते हैं। यहाँ पर कोई पढ़ाने के लिए आता है अक्षर आंचल योजना से? नहीं आवे छा? नहीं। ठीक है चालू होगा तो खाली सुनने दीजिए ना। क्या नाम है आपका? बिंदुला देवी। पति के नाम? राधे सादा। राधे सादा। हाँ। अक्षर आंचल के तहत कोई आता है पढ़ाने? ना ये लाई टकावे करे से पढ़े अभी तक कोई नहीं रहा पढ़े? नहीं। अभी देख रहे हैं ये महादलित टोला है। हालांकि अभी तक कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा जो है हमें लगता है कागज पर संचालित हो रहा है। क्या नाम है आपका? नाम की क्यों है? अनिता देवी संजय। अनिता देवी। पति के नाम? संजय सादा। पढ़वे को आवे है? नहीं आवे ना। देखिए अक्षर आंचल योजना के तहत जो है बताया जा रहा है कि क्लास संचालित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है महिलाओं का कहना है कि संचालित अभी नहीं हो रहा। हालांकि शिक्षक ब्रजेश कुमार का ये कहना है कि आज से प्रारंभ हो रहा है क्लास और आज से विधिवत यहाँ पर जो सभी चलेगा संचालित। रेणु देवी। पति के नाम? गोविंद सदा। ये कौन जगह चाहिए? 4 वार्ड लग रहा जी। पढ़वे लावे छो? नहीं आवे छे पहले बार ना। देखिए हालांकि हम 2-4 महिला सबको सुनाए हैं जिस योजना का भी नाम लिया जा रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के मौके पर, उस योजना को हालांकि कागज पर संचालित करने की बातें सामने आ रही है। महिलाओं का ये कहना हो कि यहाँ पर जो अभी कोई पढ़ाने के लिए नहीं आता। हालांकि विभागीय पदाधिकारी जाने आखिर मामला क्या है। आपका इस पर क्या कुछ कहना? निश्चित रूप से प्रतिक्रिया देते हुए इस वीडियो को ज्यादा सर और जगह